हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इसके क्लास नंबर 7 में। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं। जो सीरीज हमारी चल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिसमें हम 200 यानी 200 महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20 इस वाली वीडियो में होने वाले हैं। क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 20 तक हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, निम्न में शांत दशमलव संख्या। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए है 77/210, 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। आई होप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन सी है 13/3125, 3125। लास्ट ऑप्शन है 8/17। इसमें से आपको बताना है शांत दशमलव संख्या। इंग्लिश वाले जितने भी बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, शांत दशमलव का मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इंग्लिश में इसका मीन्स होता है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। हर एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। शांत दशमलव संख्या वो होती है जिसके हर का हर मतलब डिनोमिनेटर। हर मतलब डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनिएगा। डिनोमिनेटर के जो फैक्टर करोगे आप, यानी गुणनखंड करोगे, तो वो या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 के पावर में होना चाहिए। अगर 2 और 5 से अलग कोई भी फैक्टर हुआ यानी गुणनखंड हुआ तो वह संख्या अशांत दशमलव होगी, वो संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसी कोई संख्या जिसके हर का यानी डिनोमिनेटर का अगर आप फैक्टराइज करोगे यानी उसके गुणनखंड निकालोगे, तो उसके गुणनखंड या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 2 और 5 से अलग कोई भी नंबर हुआ तो वो नंबर आपकी शांत दशमलव नहीं होगी, फिर वो नंबर अशांत दशमलव होगी, यानी फिर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगी। तो इसमें देखो, अगर मैं 210 के फैक्टर करूँगा तो क्या हुआ, 210 के अगर मैं फैक्टर करूँगा तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा 3, जो कि 3 फैक्टर होना नहीं चाहिए, क्योंकि 3 इसको डिवाइड कर देगा 210 को 70 टाइम्स। तो इसका मतलब 210 का 3 एक गुणनखंड है। तो ये वाली संख्या आपकी शांत दशमलव संख्या नहीं है। आइए ऑप्शन बी देखते हैं। अगर आप ऑप्शन बी पे फोकस कर रहे हो, 129, तो ऊपर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर 5000 है, 7000 है, 10,000 है, 20,000 है और 10 लाख है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपॉन से, यानी बट्टे वाली संख्या से। नीचे क्या है, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। 2 की घात 2 है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। 5 की घात 7 है, यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात है 7 की पावर 5 में। जो 2 हो गुणनखंड या 5 हो, या 2 की घात में कुछ हो या 5 की घात में कुछ हो तो चल जाता है, लेकिन 7 की घात 5 ये गड़बड़ है। तो ये भी आपकी शांत दशमलव नहीं है। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ, 3125 है, उससे पहले ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में आपका 8/17 है। 17 के गुणनखंड 17 ही होता है, तो ये नहीं हो सकता। जब ये तीनों नहीं है तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जब तीनों ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 3125 के आप फैक्टर करके देखोगे तो इसमें सिर्फ आपके फैक्टर 5 या 2 आएंगे, यानी वैसे तो इसमें 5 ही आएंगे, इसका एक फैक्टर आएगा 5। 5 होता है तो वो संख्या शांत दशमलव होती है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। संख्याओं 616 और 32 का HCF पूछ लिया है। 616 और 32 का क्या पूछ लिया है, HCF पूछ लिया है, यानी कि मासापा पूछ लिया है। संख्या 616 है और 32 है। तो एक तरीका तो यही है कि आप इसका मासापा निकाल लें। मासापा कैसे निकालोगे, वो आपको आता होगा, बहुत छोटी क्लासों से मासापा सिखाया जाता है। 616 के गुणनखंड करना और 32 के गुणनखंड करना, जो गुणनखंड सेम है उनका गुणा कर देना, आपका मासापा आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें क्या है आपका टाइम बचेगा। देखो, कोई भी मासापा क्या होता है, जो संख्या तुम्हें दी हुई है, जो संख्या दे रखी है आपको, मासापा उन संख्याओं को दोनों को काट देगा। यानी ऐसी संख्या जो 616 और 32 को काट दे वो इसका मासापा होगा। तो अब बताओ ऑप्शन ए में क्या, 19,712। तो ये तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि 19,712 इतनी बड़ी संख्या है जो 616 और 32 को नहीं काट सकती। अगर मैं बात करूँ 616 की, तो ये जो 616 है वो 616 को तो काट देगी, लेकिन 32 को नहीं काट पाएगी, क्योंकि 32 आपका छोटा है। तो ऑप्शन बी भी आपका गलत है, यानी नहीं हो सकता। अब बात आती है 8 की और 32 की।
अब इनमें से कोई भी हो सकता है। तो देखो 8 से अगर मैं 616 को काटूं तो ये आपका कट जाएगा, और 8 से 32 को काटूं तो ये भी कट जाएगा। अब बात यह है कि 32 से भी आपको चेक करना पड़ेगा, आप सी को ही आंसर नहीं बता सकते। 32 से 32 तो कट जाएगा, लेकिन 32 से 616 नहीं कटेगा, इसलिए डी भी नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इसका जो मासापा है वो 8 होगा। मासापा हमेशा जो संख्या दे रखी है आपको उनको काटता है, वो संख्याएं हमेशा मासापा से कटेंगी, इसलिए 8 इसका सही आंसर है। तो ये तो तरीका हो गया आपको क्वेश्चन को जल्दी डील करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अपर में संख्या है, आपको अपर में संख्या बतानी है। ऑप्शन है √25। देखो √25 ये आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए, √25 का जो मान होता है ±5 होता है, तो ये अपर में संख्या नहीं है, ये एक परमेय संख्या है। ठीक है, जिनका रूट निकल सकता है वो परमेय संख्या होती है, अपर में संख्या नहीं होती। 5 - √3, देखो √3 एक अपर में संख्या है। अपर में संख्या में से कुछ घटा दो या अपर में संख्या को किसी में से घटा दो या जोड़ दो, वो संख्या अपर में ही होती है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सी की बात करूं तो ए व बी दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि ए नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं, और मज़ेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से सुनिएगा, हर लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि संख्याएं 306 और 657 का HCF 9 है, यानी मासापा 9 है। दो संख्याएं हैं 306 और 657, जिसका मासापा कितना है 9 है, तब संख्याओं का LCM। मासापा दे रखा है आपको, दो संख्या दे रखी हैं, और आपसे क्या पूछ लिया है, लासापा पूछ लिया है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो एक फॉर्मूला होता है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासापा गुणा मासापा, लासा गुणा मासा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM क्रॉस HCF। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है, दो संख्या दे रखी है आपको, गुणनफल नहीं दे रखा है। दो संख्याएं 306 गुणा 657, ये दो संख्या थी, दोनों का गुणा कर लिया, ये बराबर होगा लासा इंटू मासा के। अब लासा तो आपको निकालना है, लासा तो आपको निकालना है, और मासा क्या है आपका, मासा आपको दिया 9। ठीक है, अब अगर आप लासापा निकालोगे तो 9 लासा के साथ गुणा कर रहा है, और उधर लेके जाओगे तो इस संख्या के साथ भाग करेगा, यानी जब तुम लासा निकालोगे तो 306 गुणा 657/9। ठीक है, अब 9 से 306 को काटोगे तो 9 × 3 = 27, 3 × 5 = 36, 9 × 4 = 36 इंटू 657। अब 34 का गुणा कर दो 657 से। 657 से अगर आप 34 का गुणा करोगे तो आंसर आपकी झोली में गिरेगा 63 से। 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 2 हासिल हो गया, 4 × 5 = 20 और 2 = 22, 4 × 6 = 24 और 2 हासिल था 26, 3 × 7 = 21 का 1 हासिल 2, 3 × 5 = 15 और 2 हासिल 17 हासिल 1, 3 × 6 = 18 और 1 हासिल 19। अगर इन्हें जोड़ूंगा तो 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल 12 और 1, यानी 12,338। 12,338 अगर मेरे ऑप्शन में होगा तो वो ऑप्शन मेरा राइट होगा। तो कुछ गड़बड़ की है क्या, कुछ गड़बड़ हुई है। 9 2 11 1 हासिल 12 का 1 और 1 हासिल, तो 1 और 1 हासिल 2, यानी 22,338। सॉरी फॉर मिस्टेक, 22,338, यानी कि पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 22,338, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ध्यान रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणा मासा के बराबर होता है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ से आपको लासा पूछ सकता है, मासा पूछ सकता है या संख्या पूछ सकता है, याद रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में परमेय संख्या बतानी है भाई साहब आपको। देखो रूट में ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है वो परमेय संख्या नहीं होती, वो अपरमेय संख्या होती हैं। तो ए और बी तो आपका हो ही नहीं सकता, यानी √31 और √5 तो आपका हो ही नहीं सकता। अब डी में क्या है ऑप्शन में, √11, तो √11 भी नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फिर ऑप्शन सी सही है, लेकिन देखो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज किया गया है। 3 + √23 माइनस के √23, तो √23 से √23 तो कट जाएगा, 3 बचेगा, और 3 एक परमेय संख्या है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याएं ए और बी, ध्यान से सुनना, दो धनात्मक
यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं ए और बी। ए बराबर दे रखा है x की घात 5 और y की घात 2 और बी बराबर दे रखा है x की घात 3 और y की घात 3। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मजेदार और बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। x की घात 5, y की घात 2 और x की घात 3 और y की घात 3। तो a, b यानी दो संख्याएं a और b का HCF है, यानी मासापा पूछ लिया है। तो ऑप्शन में जाइएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मासापा वो संख्या होती है जो संख्या दे रखी है उनको काट देती है, यानी ऐसी संख्या जो x की पावर 5 और y की पावर 2 को भी काट दे और x की पावर 3 और y की पावर 3 को भी काट दे। तो ये संख्या एक्स वाई भी है, एक्स वाई दोनों को काट देगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी दोनों को काट देगी और एक्स क्यू और वाई स्क्वायर भी दोनों को काट देगी। एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 3 ये आपकी नहीं काट पाएगी क्योंकि वाई की पावर 2 है। तो ये तीनों काट पा रही हैं, लेकिन बड़ा वाला आंसर होता है हमारा। अगर तीनों काट पा रही हैं फिर भी मासापा जो होगा हमारा वो बड़ा वाला ही होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जो मासापा होगा हमारा बड़ा वाला होगा। ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, लेकिन सी हमारा आंसर सही होगा क्योंकि मासापा होता है महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है दिखने में, लेकिन यकीन मानिए ये आपको दुविधा में डाल सकता है। 22/7 माइनस पाई। 22/7 माइनस पाई क्या है? ऑप्शन ए शून्य। और यकीन मानिए आप जैसे ही पहले ऑप्शन को देखोगे शून्य वाले को, इस पे ही क्लिक करके आ जाओगे एग्जाम में, लेकिन ये गलत है। पाई का मान 22/7 नहीं लगाएंगे क्योंकि पाई का मान आप मानते हैं 22/7 होता है 3.14 कुछ ऐसे करके लंबा सा, जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो 22/7 पाई यहाँ एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जोड़ो या घटाओ, जोड़ने पर या घटाने पर वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसका आंसर एक अपरिमेय संख्या होगा, ना कि शून्य, ध्यान रहे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 पर चलते हैं। यदि 26 और 156 का लासापा 156 है, यदि 26 और 156 का लासापा 156 है तो मासा बताइए। तो मासा बताइए। देखिए ये फॉर्मूला था दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर होता है लासा गुणा मासा। अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था। तो 26 और 156 आपकी संख्या है, तो संख्या को गुणा बराबर लासा गुणा मासा। लासा इस बार आपको 156 दिया है और मासा आपसे पूछ लिया है, ठीक है। जब तुम मासा निकालोगे तो 156 से इसको भाग लगा दोगे, 156 से 156 कट जाएगा, मासा आ जाएगा 26। सिर्फ फॉर्मूले का काम था। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं और जल्दी से करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो संख्या ढूंढनी है जिससे 245 को और 1037 को, 245 को और 1037 को अगर आप भाग लगाओगे तो भाग लगाने पर प्रत्येक दशा में, दोनों तरह से भाग लगाने पर 5 शेषफल बचना चाहिए। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप ऑप्शन पे क्लिक कर लें, यानी 22 से भाग लगा के देख लें 245 को और 1037 को। अगर 5 बच रहा है तो 22 सही होगा। देखो 22 लगाओ, देखो 22 सेकंड 22, 2 बचेगा 45 हो जाएगा और 22 दूनी 44, एक शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए तो है नहीं। एक तो तरीका ये है कि आप भाग लगा लें, ऐसे 23 से लगाओगे, 23 से 245 में नहीं लगेगा तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये हो सकता है 23 से लगाओगे नहीं हो पाएगा, 24 से लगाओगे और ऐसे ही 25 से लगाओगे। भाग लगाने के बाद 25 से अगर मैं भाग लगाऊंगा तो देखो 25 से अगर मैं भाग लगाऊंगा तो ये जाएगा 9 या फिर 10 बार लगाऊंगा तो 250 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा। आप एक काम करें, एक और तरीका है आपके पास कि आप 245 और 1037 में 5 शेष बचाना चाहते हो तो पहले ही 5 शेष बचा लो। पहले ही आप 245 में से 5 माइनस कर लो, यानी 240 बचेगा और 1037 में से 5 माइनस कर लो, 1032 बचेगा। अब इनका मासापा निकाल दो। अब इनका मासापा निकाल दो, जो इनका मासापा होगा वही आंसर होगा। जहाँ तक ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। आप 24 से भाग लगा के देख लेना तो बात बन जाएगी। 24 से भाग लगा के देख लेना तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दिया है मासा
99,153 बराबर 9। देखो कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन की भाषा कैसे भी हो सकती है। मासा और ब्रैकेट में यानी कोष्टक में 99,153 लगाया है उसने। 99 और 153 का जो मासा है वो 9 दिया है और लासा पूछ लिया है। लासा पूछा है, मुझे पता है लासा निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है दोनों संख्याओं के गुणनफल में यानी कि 99 इंटू 153 में भाग लगाना पड़ेगा मासा से यानी 9 से। 9 से भाग लगाऊंगा, ये कट जाएगा 11 बार, 11 का इंटू करूँगा तो आंसर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है। लासा पूछा है, मासा से भाग लगेगा दोनों संख्या के गुणा में, बिल्कुल सही है। 9 से 11 बार कट गया, इसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन के 1683 आना चाहिए लासा। आप इसको एक बार चेक कर लेना, आप इसको एक बार चेक कर लेना। आई थिंक ऑप्शन एरर है, मुझे लगता है ऑप्शन एरर। एक बार आप इसको चेक कर लेना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्या दिक्कत थी। एक बार आप इसको चेक कर लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।